उत्तराखंड का जाने-माना कोऑपरेटिव एवं प्राइवेट बैंक नैनीताल ने आगरा शहर में अपनी दूसरी ब्रांच की शुरुआत कर दी है। बैंक के एमडी और सीईओ सुशील कुमार लाल ने डिफेंस स्टेट देवरी रोड स्थित इस ब्रांच का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ब्रांच में लगी एक पट्टिका का भी अनावरण किया, जिसके बाद अब ये बैंक ग्राहकों के लिए सुचारू रूप से काम करेगा। इसके बाद बैंक के इनॉग्रेशन में शामिल हुए सभी लोगों का बैंक प्रशासन की ओर से अतिथि सत्कार किया गया, साथ ही उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। इस दौरान बैंक के एमडी और सीईओ ने बैंक की कार्यप्रणाली से सभी ग्राहकों को रूबरू कराया, साथ ही बैंक की पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान बैंक के प्रथम ग्राहक को पासबुक भी भेंट की गई और उन्हें इस बैंक से बेहतर रिस्पांस मिलने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान नैनीताल बैंक के एमडी और सीईओ पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उन्होंने बैंक की पॉलिसी और भविष्य की कार्यप्रणाली से भी रूबरू कराया। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को नमन करते हुए जो आपने सवाल पूछा, मैं एमडी एंड सीईओ नैनीताल बैंक सुशील कुमार लाल आज आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। मैं बेहद खुश हूँ आज इस देवरी रोड शाखा डिफेंस एस्टेट आगरा में 176वीं शाखा बैंक नैनीताल बैंक की हमने आज उसका उद्घाटन किया, उसकी नींव रखी है और हैप्पी टू शेयर कि ये ब्रांच आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है। एक तो बहुत शुभ दिन है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपकी टीम को, आपके ऑफिस में सभी को। ये गणेश चतुर्थी आपके लिए भी शुभ हो और प्रॉस्पेरिटी रहे। सेम वे हमारे बैंक को और हमारी शाखा में शशांक जी के नेतृत्व में, रावत जी हमारे जो रीजनल मैनेजर उनके नेतृत्व में ये दिन दुनी रात चुगनी तरक्की करे। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस शाखा का आज जो हमने उद्घाटन किया 4 करोड़ 42 लाख के बिजनेस से किया है, जो आज तक नैनीताल बैंक की, और मेरा मानना यह है आसपास किसी भी बड़े बैंक की भी शाखा से आप पता कर लीजिएगा, उनकी स्थापना जब भी हुई जिस दिन उनका उद्घाटन हुआ 5 करोड़ के आसपास किसी ब्रांच ने बिजनेस नहीं किया होगा ओपनिंग डे पे, जो हम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक है देवेंद्र सिंह रावत जी और ये ब्रांच मैनेजर और उनकी टीम और रीजनल ऑफिस टीम और एचओ टीम सभी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी साफ सुथरी शाखा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है और जो इन्होंने कस्टमर भी ऑनबोर्ड किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा जो अभी 104वां स्थापना दिवस है 31 जुलाई को हमने मनाया, उसमें हमने प्रण लिया था कि हम क्वालिटी बिजनेस करेंगे और इस शाखा ये हमारे स्थापना दिवस के बाद खुली है, पहली शाखा है जो खुली है। और ये नोएडा रीजन जो दिल्ली को भी कवर करता है, राजस्थान हरियाणा को भी कवर करता है और वेस्टर्न यूपी को, उसकी ये 49वीं शाखा है। बड़ी जल्दी हम उसमें 2 शाखाएं और ऐड करेंगे तो 51 एक अच्छा फिगर है, वो ऐड हो जाएगा। सो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। इसका इतिहास जो नैनीताल बैंक का हमारा इतिहास है वो 31 जुलाई 1922 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न जो है उन्होंने स्थापना की थी। ये इनिशियली पहाड़ों का बैंक था, शुरू में 2-4 शाखाएं खुली, आज़ादी तक तो 3-4 शाखाएं थे। उसके बाद 1993 के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। हमने इनिशियली क्या सोचा था कि हम उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रेफर्ड बैंक बनेंगे, तो 101 शाखाएं हमारी उत्तराखंड में, और तब ये ध्यान नहीं दिया गया कि हमारा बिजनेस हम प्लेन्स में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी शाखाएं खोली हैं। और जैसा भी मैंने अपने उद्घाटन के उद्घोष में भी कहा कि हमारी जो आने वाली शाखाएं हैं वो मेनली नोएडा, नियर बाय नोएडा, जैसे आगरा में अभी खुली है, इसी बेल्ट में फिर जयपुर, दिल्ली, इन्हीं बेल्ट में खुलेगी, जिससे हम वेस्टर्न यूपी को अच्छे ढंग से कवर कर सकें और हमारा बिजनेस भी बढ़े। तो सर दूसरे बैंक को बताना चाहूँगा कि लाइसेंस वाइज आरबीआई के हिसाब से ये प्राइवेट बैंक है, तो ये पूरे इंडिया का सबसे छोटा प्राइवेट बैंक है, बट सबसे पुराना भी है। 104 साल पुराना शायद ही कोई प्राइवेट बैंक होगा। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सब्सिडरी है, फुल्ली ओन सब्सिडरी है। तो वो जो ट्रस्ट है, जो बैकिंग है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है और उत्तराखंड का बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड के जितने मेजर बैंक हैं उसमें अच्छा बिजनेस करने वाला और सबसे कम ब्याज दर लेने वाला नेता है।